presented by Sun City Project. सबसे फर्स्ट पॉइंट वही है कि लेडीज़ पहले सेफ हों इन दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉइंट इज़ कि लेडीज़ के लिए जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हाँ हम यूथ को राइट वे दिखाएं और एजुकेशन सेक्टर में ना बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए। जो अभी के पर्सन है काफ़ी वोट करें देख कर कि पर्सन एजुकेटेड है नहीं है, पॉलिटिशियन लाइक पॉलिटिकल चीज़ों से आती है नहीं आती है, हमारे राष्ट्र के बारे में उसे पता है या नहीं पता है। द कंट्रीब्यूशंस दैट दे हैव मेड और उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या रहे हैं, डिसीजंस क्या रहे हैं पूरे उसमें। We are the future, and if we don't make a correct choice right now, the next few years we will be the ones suffering from the job or education or any type of taxing policies. कंट्री का सिटीजन ही वोट नहीं करेगा, देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा नहीं कर रही वैसा नहीं कर रही एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए यू नीड टू वोट ना। देखो यार, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रहनी चाहिए गवर्नमेंट की। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि वोट लेने हैं तो अभी ये कर लो अभी वो कर लो। लॉन्ग टर्म क्या वो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्या उनके डिसीजंस लॉन्ग टर्म इंडिया को इम्पैक्ट कर पा रहे हैं। As we all know that Lok Sabha elections are coming near. For that, we are here at Delhi and we'll talk to people about the opinions and points they'll consider before voting. So let's begin our conversation and talk to them and get to know about their opinion. As you know that Lok Sabha elections are coming near, right? So are you planning to vote this time? Exactly. You are. So what are the things, what are the points you're considering before voting? The points which I am considering before voting is of course first of all तो इंडिया का डेवलपमेंट ही आता है, सेकेंड ऑफ ऑल कॉलेज की भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है क्योंकि आफ्टर द बीजेपी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत चेंजेस आए हैं, NEP आई है एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। So you are a youth. Currently you are representing the youth of India. So what do you think? Why is it necessary for the youth to vote? What difference can it make? इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। देखो मोस्ट प्रोबेबली ना आजकल के यूथ को वोटिंग में मतलब दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड कि हम वोट करने जाए, बट दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर कंट्री का सिटीजन ही वोट नहीं करेगा देन व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि गवर्नमेंट हमारे लिए ऐसा नहीं कर रही वैसा नहीं कर रही एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके लिए यू नीड टू वोट ना। So how are you so awake about voting and stuff like that? मतलब मेरे को भी पहले इंटरेस्ट नहीं था बट फ्रॉम नाउ ऑन आई गेट दिस पॉइंट कि क्योंकि मैंने काफ़ी पॉइंट्स रखे अपने टीचर्स के सामने तो दे वर लाइक तुम किसे वोट करोगे, तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एग्जैक्टली फॉर मतलब पॉइंट्स रखने के लिए वी नीड टू चूज अ गवर्नमेंट, वी यूज टू चीज आर रिप्रेजेंटेटिव। सो या दिस वाज अ वेरी नाइस थॉट। आपने देखा कि हमारी कंट्री के यूथ का सोच कितना अच्छा है। तो जैसे कि आपको पता है लोकसभा इलेक्शंस पास आ रहे हैं, तो क्या आप इस बार वोट डालेंगी? यस। तो व्हाट विल बी द पॉइंट्स यू कंसीडर बिफोर वोट? बेसिकली तो यही है जो हम लोगों के साथ होता है बेसिकली कि जो लेडीज़ सेफ नहीं है। सबसे फर्स्ट पॉइंट वही है कि लेडीज़ पहले सेफ हों इन दिल्ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉइंट इज़ कि लेडीज़ के लिए जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो हो जाएगी तो बस हम लोगों को और कुछ क्या चाहिए। सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि वोट डालना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु यू नो डिनाइज वोटिंग, सो व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट? बेसिकली मेरे लिए भी इतना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता। हम लोग वोट डालते हैं बट मतलब पहले तो बहुत वादे भी किए जाते हैं ये होएगा वो होएगा, बट जब होता है जब जो भी हमारी इस टाइम पे वो आ जाती है लेकिन वो कुछ नहीं करती सरकार, सब बस कहने की बातें होती हैं। तो मन तो हमारा भी नहीं करता बट लेकिन एक एज अ ह्यूमन और एज अ नागरिक कि हम भाई इंडियंस हैं तो हमें वो करना है तो इसलिए हम करें। तो इट इज़ व्हाट दैट कीप्स यू गोइंग कि हम मतलब आपको लगता है ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर विल। एग्जैक्टली। So do you think it can change? यस It will. You are affirmative about that. Okay. So you know that Lok Sabha elections are coming near, right? So are you planning to vote this time? Yeah. So what are the points you'll keep in mind before voting? अब हमारे देश में इस जगह पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है? एजुकेशन होना चाहिए और जो जॉब रिलेटेड चीज़ें हैं ये सब। इनको लगता है जॉब रिलेटेड और एजुकेशन चीज़ में। आपको क्या लगता है कि क्या वोट डालने के लिए किन मुद्दों पे आप ध्यान रखेंगे? वोट डालने के लिए इस मुद्दे पे ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी क्या करेगी आगे जाके, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा और क्या क्या स्कूल और कॉलेजेस। एंड बिकॉज आप लोग यूथ है तो आपको क्या लगता है कि यूथ का क्या रोल है फॉर नेशन बिल्डिंग? व्हाट हैपेंस इफ दे वोट? एक तो फिर राइट गवर्नमेंट मिल जाती है हमें
और फिर गवर्नमेंट का बहुत रोल होता है इंपॉर्टेंट, हर सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल होता है जो गवर्नमेंट प्ले करती है, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट आज का यूथ तो मतलब बहुत भटका ही हुआ है, सबको मतलब वही फॉलो करना है, जो ट्रेंड आ जाए ट्रेंड को फॉलो कर लो। लेकिन वो चेंज होना चाहिए, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हाँ हम यूथ को राइट वे दिखाएं। और एजुकेशन सेक्टर में ना बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए, जैसे कि माइंडसेट लोगों का चेंज होना चाहिए पढ़ाई के तरीके। लोग पढ़ाई आज भी इसी चेक कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या तो फिर कुछ बेसिक सेट हो जाए, लेकिन लोगों को अपना माइंड डेवलप करना चाहिए कि हाँ सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो, सोचने का तरीका बदले। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में ज़्यादा वर्क करना चाहिए। तो ये तो था हमारे यूथ का सोच। आइए बाकी लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि आप यूथ है और फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। तो आपको क्या लगता है कि यूथ का क्या रोल है पूरे नेशन को बिल्ड करने में, क्यों उनको वोट करना ज़रूरी है? क्योंकि यूथ ज़्यादा नंबर में है एंड उनका ओपिनियन बड़ों से काफ़ी अलग है, तो थोड़ा बहुत लाइक यूथ बिल्डिंग कर रहा है, लाइक वो अब फ्यूचर जनरेशन है तो उनका ओपिनियन मैटर्स। So since you are 18 plus, right? So are you planning to vote or not? Yes. Yeah. So what are the things that you'll keep in mind before voting? Like on youth perspective. on youth perspective, like कौन कौन सी पॉलिसीज उन्होंने निकाली है एंड क्या बेनिफिट हो रहा है उससे बेसिकली, एंड एजुकेशन प्रोसेस कैसे सुधर रहा है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है कि बिकॉज इवन इफ आफ्टर यू पास आउट कॉलेज यू डोंट गेट प्रॉपर प्लेसमेंट्स, सो डू यू थिंक दैट कैन बी इम्प्रूव्ड? इज देयर एनीथिंग यू लाइक टू से अबाउट दैट? आई डोंट थिंक दे विल वर्क अपॉन दैट बिकॉज इतना वो मेन फोकस नहीं है, लाइक जॉब इज़ द मेन फोकस बट लाइक इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट इतना वो नहीं है, पर लाइक थोड़े बहुत गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इंटर्नशिप्स को लेके, वॉलंटियरशिप्स को लेके। आप लोग यूथ तो हमारे नेशन के, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि यूथ का वोट डालना क्यों ज़रूरी है? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? हाउ विल इट हेल्प द नेशन टू बिल्ड? अपने हिसाब से हम अपने लीडर को चुन सकते हैं, और ये सब कि हमारे हिसाब से Everyone has a right to vote. यूथ जो है बेसिकली वो आने वाला फ्यूचर है हमारा। इवन मैं खुद को मानता हूँ, ठीक है, हम सब जो है किसी न किसी फील्ड में आगे जाएंगे, बट डिपेंड करता है कि सरकार आगे बदलती रहेगी। अभी थोड़े बूढ़े लोग हैं तो आगे न जवान आएंगे, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जो अभी के पर्सन है काफ़ी वोट करें, देख कर कि पर्सन एजुकेटेड है नहीं है, पॉलिटिशियन लाइक पॉलिटिकल चीज़ों से आती है नहीं आती है, हमारे राष्ट्र के बारे में उसे पता है या नहीं पता है, ये चीज़ें मायने रखती हैं। यू कैन सी कि हमारे नेशन के यूथ कितने ज़्यादा मोटिवेटेड है और कितने ज़्यादा डेडिकेटेड है इस साल वोट करने के लिए। आइए ऐसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं और बाकियों से बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि लोकसभा इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या आप लोग इस बार वोट डालेंगे? Definitely yes. Obviously yes. तो वोट डालने से पहले आप किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे कि क्या पॉइंट ज़रूरी है? Obviously the contributions that they've made और उनके pros and cons क्या रहे हैं, decisions क्या रहे हैं पूरे उसमें। एंड व्हाट अबाउट यू? पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचर प्लान्स उनके क्या हैं? तो आपको क्या लगता है, बिकॉज यू गाइज आर यूथ ऑफ द नेशन, सो व्हाई डू यू थिंक दैट voting for youth is necessary? How will it make a difference? Because I think we are the future, and if we don't make a correct choice right now, the next few years we will be the ones suffering from be it job or education or any type of taxing policies. That's right, that's right. And what about you? What do you think about it? Obviously we shape our future only and we have to take the right decisions. जो भी उनके goals हैं set है 5-year plans वाले, we have to align them with sustainability and all जो भी हमारे goals हैं. Obviously we'll have to take that into consideration. जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं अब, तो क्या आप लोग वोट डालेंगे इस बार? हाँ डालेंगे। तो किन पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे आप वोट डालने से पहले? सबसे पहले तो महंगाई कम हो। तो आपको क्या लगता है, आप क्या पॉइंट्स कंसिडर करेंगे वोट करने से पहले? देखो यार, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रहनी चाहिए गवर्नमेंट की। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि वोट लेने हैं तो अभी ये कर लो अभी वो कर लो। लॉन्ग टर्म क्या वो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, क्या उनके डिसीजंस लॉन्ग टर्म इंडिया को इम्पैक्ट कर पा रहे हैं, जो हम जहाँ से आते हैं क्या वो डिसीजंस हम एक ऐसे इम्पैक्ट करेंगे, हम उन सब लाइन्स पे सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वोट डालना ज़रूरी क्यों है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल वो लोग नहीं डालते, थिंकिंग दैट इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सो डू यू थिंक इट विल मेक अ डिफरेंस? अगर सब लोग यही सोचेंगे तो फिर तो नथिंग मेक्स अ डिफरेंस, राइट? तो obviously So you think that it is necessary for people? In the conversation, we only focused on few points. That was employment, roads, poverty, and education. You can see that most of the people are concerned about those points. So stay tuned with us. We'll bring you more such videos, more such opinions. Till then, keep watching Ekal Bharat. Presented by Sun City Project.